नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक समाचार से। आजकल रात को घर से बाहर निकलना उतना सरल रह नहीं गया है। कोई पता नहीं है किन रास्तों पर, किस रास्ते पर कुछ अज्ञात लोग खड़े हों, नकाब पहनकर खड़े हों और आपके साथ ही लूटपाट कर लें। जो खबर मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो हैरान करने वाली है। एक समाचार पत्र में जो कर्मी काम करते थे वो रात को, आप जानते हैं कि समाचार पत्र में जो काम करते हैं रात को ही आते हैं, तो रात को ये समाचार पत्र से कर्मी काम करने के बाद, एम्प्लॉय काम करने के बाद घर वापस आ रहे थे और उस दौरान रास्ते में कुछ लोगों ने उन्हें रोका और उनके साथ मारपीट की, लूटपाट करने की कोशिश की, यहां तक कि बाइक लेकर चले गए और तेजधार हथियार से हमला भी किया। ये नकाबपोश कौन थे, कहां से आए थे, अब तक इनका कोई अता पता नहीं है। तो आप ये समझें कि पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है। लेकिन इन लोगों को इस बात की जानकारी थी कि नहीं थी कि सामने से जो आ रहे हैं वो पत्रकार हैं, रात को काम अपना खत्म करके आ रहे हैं, या फिर और कहानी थी। ये मामला ग्रेटर कैलाश का है। इसलिए शुरुआत में मैंने कहा कि आजकल रात को घर से बाहर निकलना आसान रह नहीं गया है। सुरक्षित आप महसूस ही नहीं करेंगे कि आप सुरक्षित हैं। ये माहौल है जम्मू का, मंदिरों के शहर का। यहां पर रात को कब किसके साथ क्या हो जाए कोई अता पता नहीं है। लोग जब तक पुलिस के पास पहुंचते हैं तब तक उनके साथ क्या हो जाता है पता नहीं। कुछ तो ऐसे भी मामले हैं जहां पर लोग ये बताते हैं कि उनके साथ लूटपाट होती है, तो मामले जो है वो ना मीडिया में आते हैं और ना ही वो पुलिस के पास जाते हैं। पुलिस करती है काम, लेकिन कुछ खास ढीला ढाला रवैया है, क्योंकि जो मामले हाईलाइट होते हैं उसमें तो फटाफट काम करते हैं, लेकिन जो मामले हाईलाइट नहीं होते हैं तो फिर उनके ऊपर ध्यान थोड़ा कम ही दिया जाता है। तो मामला हैरान करने वाला है, लेकिन विस्तार से मैं आपको ये खबर सुनाऊंगा। ये खबर जो है वो ग्रेटर कैलाश की है और एक समाचार पत्र बड़ी ब्राह्मणा में उनका कार्यालय, प्रिंटिंग प्रेस वहां पर है, ग्रेटर कैलाश, बड़ी ब्राह्मणा वाली साइड। तो वहां से लोग जो वहां पर एम्प्लॉय थे, काम करने के बाद रात को घर के लिए निकले, रात को 12 बजे के बाद ही आ रहे होंगे, तो उनके साथ रास्ते में जब वो ग्रेटर कैलाश में पहुंचे तो वहां पर कोई नकाबपोश 2-3 लड़के थे, तो उन्होंने उन्हें रोका और उनके साथ मारपीट की। यहां तक की जानकारी ये है कि उनकी बाइक छीन कर भाग गए और तेजधार हथियार से हमला किया, जिससे एक को चोट भी आई है। ये जो ये एम्प्लॉय थे, इनके नाम है, एक का सुधीर है और एक का देवेंद्र। ये रात को ड्यूटी से अपने घर वापस आ रहे थे और रास्ते में ग्रेटर कैलाश में 3 युवकों ने रोका है, 3 युवकों ने, और तेजधार हथियार से हमला किया और एक को तो लग गई और जैसे मैंने आपको बताया बाइक छीनकर भाग गए। पुलिस ने इस मामले की जानकारी दी है, मामला दर्ज किया है, जांच की जा रही है, लेकिन वो जो लोग थे वो कौन थे, कहां से आए, अब तक उनकी धरपकड़ ही चल रही है। शायद छापेमारी की जा रही है, लेकिन कोई अता पता नहीं है। मार प्रिंट होकर चली जाती है, तो कल की अखबार में ये प्रिंट हुआ, तो आज से समाचार जो है वो पेपरों में आया है, लेकिन उतना हाईलाइट नहीं था। लेकिन इसको हाईलाइट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी जो है वो सही चल नहीं रहा है। ये तो समाचार पत्र के कर्मी थे जिनके ऊपर हमला किया गया, तो मामला जो है वो थोड़ा सा हाईलाइट हुआ है, हमारे संज्ञान में पहुंचा है। लेकिन अगर ये कर्मी ना होते तो आप समझे कि इनके साथ ये मामला हाईलाइट भी नहीं होता। सड़कों पर रात को क्या होता है कौन जानता है। अलग अलग जगहों से अलग अलग तरीके की जानकारियां आती रहती हैं। पुलिस भी इन मामलों को लेकर संगीनता से डील कर रही है, रात को पेट्रोलिंग कर रही है, लेकिन फिर भी ये लोग जो हैं वो पुलिस के हाथ से चढ़ते नहीं आए। गाड़ी जा रही होती है तो देखते होंगे, गाड़ी जा रही है पुलिस की, जैसे गाड़ी आगे गई तो फिर आगे सड़क पर, और देखा कि कोई सामने से आ रहा है तो लूटपाट शुरू कर लो। ये ऐसा लगता है कि जैसे ये राक्षस जो है वो तांडव कर रहे हैं। रात भर ये लोगों के साथ इस तरह से करता है, तो इसलिए सुरक्षित रह नहीं गया। हम लोगों से भी कहेंगे कि घर से तभी नहीं निकले, कोई बहुत जरूरी काम हो, वरना घर में ही रहें। कुछ युवकों को देखा गया है, युवक घर से निकल जाते हैं और फिर कुछ एक्टिविटीज में वो भी लिप्त होते हैं, तो गलत एक्टिविटीज करते रहते हैं, तो उनके साथ भी कई बार लूटपाट हो जाती है।
तो मामला हैरान करने वाला है। एक बार फिर से बता दूं, ग्रेटर कैलाश में दो युवक जो प्रेस में काम करते थे, प्रेस के कर्मी थे, तो उनके ऊपर हमला किया गया है। 2-3 अज्ञात लोग थे जिन्होंने नकाबपोश, जिन्होंने तेजधार हथियार से हमला किया और बाइक छीनकर ये लोग भागे हैं। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया रखें और देख रहे हैं दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण कुमार को दें इजाजत। नमस्कार।